हमें भगवान मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। बिल्कुल। इसमें गीता का भी सार आ जाता है। अब भगवत गीता शुरू में क्या कहती है कि तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। भगवान क्यों क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मनुष्य आत्मा को भूले हुए थे और आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये भी कहा गया है। तो मृत्यु से अमृतत्व की ओर का भाव सिर्फ है कि हम केवल अंधकार में हैं, वरना यदि हम अपने आप को आत्मा समझे तो हम अमर ही हैं। अगर हम गलती से अपने आप को शरीर मान ले तो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो भाव अर्थ यही है कि ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो कहीं पर एक बेसिक गलती हुई है जिसके कारण से फिर अन्य सब चीज उसी प्रकार चलती। जैसे अंधकार छा गया तो फिर हर चीज अंधकार में आ जाती। हम कहते आए हैं हे भगवान ले चलो, अब भगवान ने गीता ज्ञान भी दे दिया, फिर भी हम कहे जा रहे हैं हे भगवान ले चलो। तो कहीं उसकी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। तो हमारा यही प्रयास इसमें है। जी, जैसे आपने ये कहा एक मिस्ट्री है और इसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारे पास गीता का मैसेज है, हम अक्सर बहुत सारे लोगों को देखते हैं गीता पढ़ते भी हैं, बट उसका सही अर्थ या उसका जीवन में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। ये हम मान लेते हैं कि हाँ, परमात्मा ने जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण ज्ञान, एक संपूर्ण व्यवस्था गीता में दे दी, बट उसमें हम कमियां पेशियां देखते हैं क्योंकि हम उसे या तो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। गीता में एक चीज़ जो आती है वो मनुष्यों को जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, जिसे हम अरिषड रिपु कहते हैं। ऐसे 5 विकार हैं या 6 विकार हैं, जो भी मनुष्य गिनते हैं उनको। गीता में ये बताया जाता है कि पहला ही विकार जो है वो काम विकार है और उसे नर्क का द्वार कहा जाता है। ये स्पष्ट होने के बावजूद भी हम अक्सर ये मान लेते हैं अरे काम तो चाहिए ही ना, वरना संसार कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो संसार का नियम है। और वहीं पर गीता में ये चीज़ स्पष्ट शब्दों में है, तो उसे हम शत्रु क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज के समय में तो कोई भी ऐसा नहीं मानता कि काम कोई वासना है और वो वासना शत्रु है हमारा। गीता में इसके बारे में क्या कहा जाता है? भगवान को ये इसीलिए कहना पड़ा कि जब परमात्मा अवतरित हुए तो दुखियों की पुकार सुनकर अवतरित हुए। हम प्रेयर करते रहे दुख हारो। उन्होंने क्या देखा कि ये जितने मनुष्य आत्माएं हैं ये दुखी क्यों हैं, इनके दुख का मूल कारण क्या है। क्योंकि मोटी मोटी लिस्ट तो हम बना नहीं सकते, लेकिन असल जड़ क्या है। तो भगवान ने यही पाया, परमात्मा बताया हुआ कि मैं जब जब धर्म ग्लानि होती है तो आता हूँ। पहले भी मैंने आके करेक्शन किया था, अब वो फिर उसी गलती में फंसे हुए हैं। तो बेसिक बात ये है कि ये जो काम विकार है इसका आधार क्या है। इसको विकार तो गिना गया है और भगवान ने सबसे पहले इसी को महाशत्रु का, इसको अच्छी तरह से मार डालो, क्योंकि बाकी भी इसी से पैदा होते हैं। तो अब ये काम विकार, क्योंकि सभी काम विकार से ग्रसित हैं, एक दुनिया ही विकारी दुनिया हो जाती है जिसको पतित दुनिया कहते हैं। बेसिकली यही कहते हैं ना, पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। पर पतित क्या है तो समझते नहीं। आप देखेंगे गंगा स्नान करने जाते हैं, पतित से पावन होने के लिए जितने उपाय मनुष्य करते हैं, भगवान देख के कहते हैं कि इनसे तुम पावन नहीं हो सकते। कहा है ना कि वेद से, अध्ययन से, जप से, तप से, क्रियाओं से, तीर्थों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। अब आप सोचिए, विजुअलाइज करिए, भगवान को यूं क्यों कहना पड़ा कि वो सब कुछ कर रहे हैं, पतित के पतित हैं, और गाए जा रहे हैं पतित पावन हो। तो भगवान ने बताया है कि पावन कौन थे, जिसकी भेंट में ये पतित है। क्योंकि जब तक सत्य और असत्य दोनों सामने नहीं आएंगे तो समझेंगे नहीं। किसी ने दिन देखा ही नहीं, वो तो रात को ही दिन समझेगा। इसलिए पहली बात यह है कि मूर्तियां भारत में देवताओं के मंदिर हैं। अब मंदिर में आके जाके उनके आगे वो प्रार्थना करते हैं, मैं नीच पापी कपटी हूँ, तुम पावन हो, सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, निर्विकारी। अब ये जो निर्विकारी शब्द आता है, उनको कह रहे हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हैं और हम विकारी हैं, हम पतित हैं। तो फर्क हो गया ना। तो भगवान यही फर्क बताता है, पतित पावन में फर्क यही है कि वहाँ काम विकार नहीं था,
वो दुनिया स्वर्ग कहलाती है, देवलोक कहलाती है, अमरलोक कहलाती है, वो भी यही थी। अगर यहाँ ना होती तो देवी देवताओं के मंदिर क्यों होते? राजाओं के घर में भी मंदिर होते हैं, वो पूजा करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं। तो गीता से अगर आप पहली बात जानना चाहें तो शुरू में ही भगवान ने ये कह दिया है, यानी देह मानने से अपने आप को तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि शरीर तो मैंने लिया है और शरीर मैं छोड़ूंगा, इसकी तो अवधि है। इससे पहले भी मैं था और इसके बाद भी मैं रहूंगा, अभी भी मैं शरीर में हूँ। वो सत्ता कौन सी है? तो जब मानवता उस सत्ता को जानती थी तो गीता में कहा गया दैवी संपदा, दो संपदा बताए गए हैं जी। कि सारी दुनिया के अंदर दो ही प्रकार के संपदा है। लेकिन ये नहीं लोग समझते कि दोनों इकट्ठे नहीं रहते। दैवी संपदा दिन है, आसुरी संपदा रात है। आपने अंधकार से प्रकाश कहा तो गीता में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का भी जिक्र आता है। ब्रह्मा मीन्स उसके साथ जितने भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जब गीता में कहा गया है 3rd अध्याय में कि कल्प के आदि में मैं ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उत्पन्न होते हैं, तो एक नहीं प्रजा सहित यज्ञ रचता हूँ, अर्थात ब्रह्मा एंड सो मेनी अदर्स। तो वो सारे के सारे दिन में थे, फिर रात में भी है, तो कुछ फर्क तो होगा। तो दिन और रात का यही फर्क है कि वो पावन दुनिया है और ये पतित दुनिया है। और पतित दुनिया का प्रथम लक्षण काम विकार है। अगर आप आज के समाज में देखें, सबसे बड़ी भारत को ही देख लें, जो एक शोक की बात है वो क्या है कि भारत की नारी की इज्जत खतरे में है ना। और कहा जाता है कि जहाँ देवता बसते, नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। अर्थात नारी का जहाँ सम्मान सुरक्षित है वो देवलोक है, और जहाँ नारी का सम्मान खत्म हो गया आसुरी दुनिया है। तो ये यानी आसुरी संस्कार है काम विकार। अब देखिए, वैसे भी काम विकार की कोई हरकत करता है तो कोर्ट में उसको इंग्लिश में क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाता है। ये क्रिमिनल एक्ट है, इस प्रकार का है। लेकिन लोग समझते नहीं, क्योंकि सारी दुनिया इस समय ब्रह्मा की रात में कहें या अंधकार में है और प्रेयर कर रहे हैं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जो बात आप ये कह रहे थे, इसे सुनते सुनते एक चीज साफ हो जाती है कि हम जहाँ पर आज रह रहे हैं वहाँ पर काम विकार की वजह से ये रात्रि है, और ये हम आसुरी संपदा में हैं। अभी जैसे गीता अगर दो चीज़ों को बताती है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा में है, तो यहाँ जहाँ पर हम आज रहते हैं, नारी सुरक्षा के लिए हम सरकारें काम कर रही हैं, लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। अनेकों प्रयासों के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेप केसेस हम देखते जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो सभी जानते हैं। तो ये पता चलता है इससे कि मनुष्य किन मनोवृत्तियों में आज डूबा हुआ है, और किन जैसे काम विकार के बारे में अगर हम कहें तो ये एक ऐसा शत्रु है जिसके कब्जे में मनुष्य फंस गया है और वो निकलने का प्रयास भी करना चाहता है। मगर ये एक्चुअल में मनोवृत्ति का परिवर्तन होना चाहिए। इसके बारे में कुछ और भी जगह हम सुनते हैं। लिंगाष्टकम की अगर हम बात करें तो शिव की जब प्रार्थना की जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शब्द आता है, काम दहन करुणाकर लिंगम। ये कहा जाता है, कथाओं में भी हमने सुना है कि शिव ने तीसरी आंख से काम का दहन कर दिया। तो काम के दहन के बारे में हम होली जब मनाई जाती है, भारत के कुछ क्षेत्रों में काम दहन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काम के दहन के बारे में शिव को कनेक्ट किया जाता है, और गीता के अध्यायों में भी ये चीज़ बताया जाता है कि काम महाशत्रु है, उसे तुम मारो। तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, आपने थोड़ा जिक्र तो किया, आपने रेप का जिक्र किया। ये काम विकार मनुष्य को अंधा कर देता है। शास्त्रों में कहानियाँ, सांप को रस्सी समझ लिया, ऐसी कहानी आती है। तो आज जिस स्थिति पर पहुंच गया है कि बिल्कुल ही जिसको पागलपन कहा जाए, 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 60 साल की ग्रैंड मदर का रेप हो रहा है। जब इस स्थिति पे काम विकार पहुंच जाता है तो दुनिया का फिर बुरा हाल। नारी तो आज घर से बाहर नहीं निकल सकती। माना जाता है कि शिव जी ने तीसरी आंख खोली और काम को भस्म किया। जब वो काम भस्म हो गया तो सारे दुनिया ही पलट गई। अब शिव जी ने तीसरी आंख खोली। अब प्रश्न ये पैदा होता है, काम विकार किस में है? मनुष्यों में है।
आसुरी संपदा में है, पूरी सोसाइटी में है। तो शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली। क्या शिव जी की आंख कभी बंद होती है? गॉड कभी अवेयरनेस से होता है, या मनुष्य की आंख बंद होती है? और वो कौन सी तीसरी आंख है? इन दो आंखों की तो बात नहीं है। तो परमात्मा ने, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली या दूसरों की खोली? पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमें नई ये जानने की है, जो भगवान शिव खुद बताते हैं कि मैंने तुम्हारी तीसरी आंख खोली जिससे काम विकार भस्म हुआ। अब तीसरी आंख का मतलब क्या होता है? सारे लोग मानते हैं कि ये जो दो चरम चक्षु हैं, इनके बीच में, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। तो आत्मा की आंख को तीसरी आंख कहा जाता है। कई मंदिरों के अंदर देवताओं के सेंटर में यहाँ एक हीरा लगाया जाता है या कांच लगाया जाता है, दिखाने के लिए तीसरी आंख। उसका भाव अर्थ ये है आत्म स्मृति, आत्म जागृति, कि तुम आत्मा हो। तो शिव ने जब ये बताया, भगवान ने बताया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा बहुत प्योर चीज है। और आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा अपना रिप्रोडक्शन भी प्योर प्रोसेस से कर सकती है। शास्त्रों में वो लेख आता है कि नियोग से सृष्टि होती थी, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के जिसको तुम पति, क्योंकि ये काम विकार एक ऐसी चीज है, ये मनुष्य की, जिसको कहते हैं ना काया कला, सबका सत्यानाश कर देता है। काम विकार की वृत्ति के मनुष्य के अंदर, अपने अंदर ही घृणा आती है वास्तव में, क्योंकि इसका प्रोसेस ही बड़ा घृणित है, आप देखेंगे। तो इसलिए भगवान कहता है देवी देवता निर्विकारी। तो पहला काम भगवान ये करते हैं कि हमारी तीसरी आंख खोलते हैं। गीता पढ़ लीजिए, शुरू में ही है तुम आत्मा हो, और आत्मा पावन है, आत्मा ही पतित बनती। देखिए ये और बात जानने की है, लिंक डैश से, कि पतित पावन शरीर नहीं बनता, आत्मा बनती है। आत्मा के साथ महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा एडजेक्टिव लगा, शरीर के साथ नहीं। ना जानने का कारण बेचारे मनुष्य शरीर को गंगा स्नान कराते हैं कि शायद ये पतित हो गया है, लेकिन भाव अर्थ ये है कि भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली, हमें जागृत किया। जो कह रहे हैं ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, यही प्रकाश दिया कि तुम आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, और तुम आज क्या बन गए हो? पतित। इसलिए भगवान ने कहा कि जब मनुष्य को ये ज्ञान, सबको तो नहीं होता, लेकिन जो गीत पांडव हैं, भगवान की तरफ हैं, उनको ये ज्ञान मिलता है। और आप देखेंगे जो कौरव हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े आचार्य वगैरह हैं, लेकिन वो शास्त्र ही पढ़ते आते, गीता को पढ़ते आए हैं। आज भी लोग गीता को पढ़ते हैं, ये समझ में नहीं आता पतित कौन है, पावन कौन है। भगवान जो कह रहा है काम महाशत्रु है, इसको जीतो, पता ही नहीं उनको तो जीतेंगे क्या। तो ये इतनी सारी इसमें क्लैरिफिकेशन है कि आत्मा को भगवान पावन बनाते हैं और उसका ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा शिव ने तीसरी आंख खोली जिससे काम भस्म हुआ। अब काम व्यक्ति के अंदर होता है, तो जिसने अपनी तीसरी आंख खोली उससे काम भस्म हुआ, और वही जाके पतित से पावन, यानी नर से नारायण बनते हैं। नर और नारायण में यही फर्क है कि देवता पावन होते हैं, मनुष्य पतित होते हैं। प्रूफ है, मैं मूर्ख खल कामी, प्रेयर करते हैं रोज, कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इससे ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम पतित हैं। बिल्कुल। जब आप ये बात कह रहे थे तो मेरे को सहसा याद आया कि जब हम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये भी भजन जब गाते हैं, वहाँ पर हाँ प्रार्थना है कि कामादि खल दल भंजन, हाँ यानी हम जिसके आगे भी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी से हम मांग वही रहे हैं कि हाँ ये जो काम विकार है इससे छुड़ाओ, इसे नाश करो। और गीता में ये चीज स्पष्ट रूप से है कि ये शत्रु है, इसका नाश करो। इसे नाश करने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में भी गीता के भगवान ने कुछ बात कही होगी। देखिए, मनुष्य कह रहा है मैं मूर्ख खल कामी, कि मैं, यानी खुद कह रहा है कि मेरे में अज्ञान है। तो भगवान आके जब ज्ञान देते हैं, वो बताते हैं कि आत्मा नेचुरली और ओरिजिनली प्योर है, देव आत्मा है। तो देव आत्मा से नीचे की जो उपाधियां हैं, महात्मा है, फिर साधारण आत्मा है,
फिर दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है। कोई आज का व्यक्ति काम विकारी बनता है तो उसको दुष्टी कहते हैं ना, बिल्कुल। तो इसलिए वो दुष्ट आत्मा है। तो उसका भगवान ने मेंशन किया हुआ कि ये आसुरी संपदा है और ये दम्भी है, और उसमें साफ साफ कहा गया है वो समझता है ये विषय भोगी लाइफ है, इतना ही वो समझता है, इससे ज़्यादा बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो भगवान जब ज्ञान देते हैं तो उसमें पूरी बात आती है। पहले उस आत्मा को परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो, फिर श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य थे, आज पुजारी बन गए हो। तो ये भी बताते हैं कि ये जो मंदिरों में हैं ये भी तो तुम्हारी तरह शरीरधारी हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण हैं, राधे श्री कृष्ण हैं, तुम इनकी पूजा क्यों कर रहे हो, पुजारी क्यों हो? तो बताते हैं कि तुम पूज्य थे, तो इसलिए कहावत चली आती है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ऐसे नहीं कि भगवान पूज्य पुजारी बनता है, मनुष्य आत्मा देवात्मा के रूप में पूज्य थी, और इसके रूप में फिर उसका गीता में प्रोसेस बताया हुआ कि केवल जान लेना कि मैं पतित हूँ, इससे तो कोई पावन नहीं बन जाएगा। फिर भगवान ने योग सिखाया है, कहा गीता सारा योग शास्त्र है ना, जी। 18 के 18, तो योग सिखाया है। इस काम विकार को जीतने का एक प्रोसेस है, और उसमें यह है कि मेरे साथ आत्मा को कनेक्ट करो, वो शक्ति आएगी, तुम्हारी अपवित्रता निकलेगी, जैसे सोने में से अलॉय मेल्ट होता है, फिर तुम कंचन बनोगे, प्योर बनोगे तो देव। वो लंबी बात, लेकिन भगवान ने ही काम को भस्म कराया है, ये जानना इम्पोर्टेंट है, और कोई करा नहीं सका। आप देखेंगे साधु सन्यासियों ने भी कोशिश की, जंगल में चले गए, विश्वामित्र की कहानियां, लेकिन वो काम विकार को जीत नहीं सके। और ये तरीका नहीं है कि आप घर बार छोड़ करके स्त्री को नागिन कह के जाके काम विकार को जीतो। तो गीता के अंदर थोड़ा सा ये भी अडल्ट्रेशन किया हुआ। आप पढ़ेंगे तो नारी का कई जगह उसका सम्मान है कि नारियों में भगवान कहता है मैं फलानी नारी हूँ, हैं, और कई जगह अपमान किया हुआ है कि शूद्र इत्यादि के साथ मिलाकर नारी भी पावन बन सकती है, नारी पतित होती है। और गीता के शुरू में क्या कहा गया है कि युद्ध होगा तो नारियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे। अब नारियां दूषित होंगी, आखिरकार एक तरफ कह रहे हैं कि नारियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, और वही भगवान मनुष्य को प्रेरित कर रहा है अर्जुन को कि तू युद्ध कर, जबकि उससे क्या होगा, फिर नारियां दूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे ना। उसमें ये कंट्राडिक्शन है। बेसिक बात यह है कि भगवान ने जो गीता सुनाई थी, जिसके आधार पर हम बात कर रहे हैं आपसे, अब फिर सुना रहे हैं, और जो गीता वेद व्यास जी ने लिखी है, बहुत काल अंतर है, उस कारण से इसमें कई बातें जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। कोई भी पढ़ेगा ना वो कंफ्यूज होगा। जी, जैसे ये बात स्पष्ट होती है कि जहाँ पर हमने ये कथा सुनी है, ये किंवदंतियाँ सुनी है कि शिव तीसरे नेत्र को खोलकर काम का दहन करवाते हैं, काम दहन होता है। गीता में भी काम के शत्रु होने के बारे में बताया जाता है। इस इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। वहाँ गीता का भगवान भी यही बोध करवा रहे हैं कि भाई काम को जीतो, और दूसरी जगह यहाँ पर जैसे आपने कहा कि शिव परमात्मा की जब बात की जाती है वो भी आत्माओं के तीसरे नेत्र को खोलते हैं। जैसे आपने कहा तीसरे नेत्र को हम कॉन्शियसनेस की या आत्मा की ज्योति के रूप में देखते हैं, और ये चर्म चक्षु नहीं है, ये दिव्य चक्षु है, इसकी बात की जाती है। और शिव के एक नाम में ये भी नाम कहा जाता है कि शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है, कि वो विरूप के दर्शन करने वाले हैं, जो दिखाई नहीं देता उसे दिखाने वाले, यानी आत्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले हैं। तो ऐसे में लगता है जैसे क्या शिव ही गीता में जो भगवान कह रहे हैं वही चीज़ शिव कर रहे हैं, तो क्या शिव ने ही गीता गाई है? देखिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई इसको समझ जाए तो सारी गीता को जब वो पढ़ेगा इस एंगल से कि गीता निराकार परमात्मा ने सुनाई है, तो जैसे हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी में उसी एंगल से देखकर इसकी जो सार है उसको बाहर निकाल पाए हैं। क्योंकि गीता को कोई भी पढ़ेगा उसमें कई कुछ लिखा हुआ है, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं सब जगह हूँ। अब दोनों चीज़ों में तो फर्क है, या फिर मैं पर्वतों में ये पर्वत हूँ, हाथियों में ये, तो तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो भगवान अगर इस एंगल से देखेंगे तो आप सोचिए, गीता में भगवानों वाच है ना,
श्रीमद् भगवद गीता है ना, उसका टाइटल ही क्या है, श्रीमद् भगवद गीता, यानी श्रेष्ठ मत, सबसे अच्छी मत भगवान ने सुनाई, उसका नाम है गीता। अब भगवान कौन है? आजकल हम जो है, हमने क्या किया, जो शास्त्र लिखने वाले ने निराकार को तो देखा नहीं। गीता तो निराकार से शुरू होती है। गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मनुष्य को भी कहा जा रहा है कि तू अपने को निराकार आत्मा जान, और योग भी जो कहा जा रहा है, मेरे से लगा मैं भी निराकार हूँ, और मैं जो हूँ, जिस जैसा हूँ वैसे से योग लगाओगे। जब हम शरीरधारी बन गए तो आज हम देवताओं को ही मानते हैं ना, वो भी शरीरधारी, हम भी शरीरधारी। लेकिन देवताओं के अंदर तो आत्मा थी ना, हमारे अंदर भी आत्मा है ना भाई, इतना ही फर्क है। आप देखिए सारे भारत में परमात्मा किसको मानते हैं आज भी? हम कोई नई बात नहीं कह रहे। राधे कृष्ण देवता, लक्ष्मी नारायण देवी देवता, राम सीता, मुख्य ले लें। सूक्ष्म देवताओं को लो तो ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर को भी महादेव ही कहते हैं ना। परमात्मा कहाँ है? कि जिसका शारीरिक रूप है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो सटल है, क्योंकि विष्णु इत्यादि वो भगवान तो हो नहीं सकते। मेन बात जानने के ये है, मोटे रूप से गीता का निराकार परमात्मा कौन है। अगर आप इसको देखेंगे, और निराकार की मूर्ति जैसे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वो कहाँ है? तो आप देखेंगे शिव की प्रतिमा, जिसको शिवालय कहते हैं, वो निराकार की मूर्ति है। भले उसको एनलार्ज करके दिखाया गया, किसी जगह हीरे का दिखा दिया, सोमनाथ में हीरे का था, कश्मीर में बर्फ का है, लेकिन वो है निराकार की मूर्ति। तो निराकार गीता का भगवान परमात्मा होगा। आत्मा जब निराकार है तो परमात्मा भी तो निराकार है। अब उसका नाम क्या है? तो सारे भारत में क्या, अन्य देशों में भी इसको ही शिवालय कहते हैं, और इसको कहा जाता है, वास्तव में ज्योतिर्लिंगम मठ मशहूर हैं 8। तो वो ज्योति का स्वरूप है, परमात्मा है और शिव है। शिव परमात्मा ने नमः के अलावा और किसी को परमात्मा ने नमः कहते ही नहीं। या ओम नमः शिवाय कहते हैं, या सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो शिव परमात्मा ने नमः, अगर शिव परमात्मा है और वो निराकार है, तो गीता का भगवान कौन हुआ? शिव ही होने शिव चाहिए। हुआ ना। हाँ, ये है। बिल्कुल। ये जो बात अभी सुनने को मिलती है, एक स्ट्रीम सी चली आ रही है, हम कॉमन पॉइंट्स देख रहे हैं, कॉमन थ्रेड समझ रहे हैं, सतह के नीचे की चीज़ें समझ में आ रही है, कि एक बैकग्राउंड में फ्रेमवर्क क्या है वो समझ में आता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आए, और शायद इसी चीज़ पर ज़्यादा चिंतन करने की, ज़्यादा अध्ययन करने की, लोगों को भी अपना चिंतन चलाने की आवश्यकता है।